प्यारे बच्चों नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? कैसे हैं हमारे सभी वीर योद्धा? दिल की धड़कनें बहुत तेज हैं इस समय पर, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि पेपर बिल्कुल नजदीक आ रहा है। हर एक दिन कम होता जा रहा है और धड़कनें बहुत तेज हैं आप लोगों की। सीपीओ में कैसे आखिरी के बचे हुए 20 दिनों में हम तैयारी करेंगे, ये आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी। क्योंकि प्री और मेंस दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे। सीएचएसएल और सीजीएल की तरह नहीं है कि सिर्फ क्वालिफाइंग है। यहां एक एक नंबर की बहुत ज्यादा कीमत होने वाली है। एक एक मार्क्स जो है वो मेंस के साथ जुड़ेगा और फिर आके फाइनल मेरिट बनेगी। तो इसका मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है प्री में, क्योंकि आपको स्कोर अच्छा लाना है। दूसरी बात, सीजीएल सीएचएसएल में क्वेश्चन थे वहां पर 25, यहां पर क्वेश्चन आपके 50 हैं, तो डबल क्वेश्चन हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं, 2 घंटे में आपको सॉल्व करने हैं। 30-30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। अब ये समस्या ये तो खैर क्लियर है कि भाई मैथ्स में ही सबसे ज्यादा प्री में आनी है। बट जैसा कि एडिक्विटी ने देखा कि यार सीजीएल का जो क्वेश्चन पेपर था या सीजीएल के जो क्वेश्चंस थे, क्योंकि वो भी ग्रेजुएशन लेवल आया और यहां भी ग्रेजुएशन वाला ही लेवल आएगा, क्योंकि सीपीओ में भी सेम ही चलना है। अब कई बच्चे एक गलती कर सकते हैं, तो मैं देखो आपको पता है मेरे को सीधी सी आदत है बिल्कुल सीधी सीधी बातें बताने की। कई बार ऐसा लगता है बच्चों को, उस समय पर लगता है जब मैं बताता हूं कि यार ये हो सकता है गलत हो, बट जब पेपर में जाते हैं वो सीधी सही होती हैं। सीजीएल में भी हुआ, सीएचएसएल में भी हुआ, अब बारी है सीपीओ की। तो भाई एक बात याद रखना, कई सारे बच्चों को एक गलत फहमी हो सकती है कि यार सीजीएल में जो इंग्लिश का लेवल था वो सीएचएसएल में उतना नहीं है। बट दोस्त ये 12th लेवल है, और एडिक्विटी के पॉइंट पे मैंने एक चीज नोटिस करी है कि ये 12th और ग्रेजुएशन लेवल को डिफरेंस रखता है इसमें थोड़ा थोड़ा। वहां के क्वेश्चंस बहुत अलग थे, इधर के अलग हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं, एक बात याद रखना, मैं आपको चौकन्ना कर रहा हूं। क्योंकि डरने वाला, पढ़ने वाला बच्चा कभी डरता नहीं है, बट गलतियां जरूर करता है। तो हमने गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। हमने अपने इंग्लिश के कंटेंट का जो लेवल है वो बहुत अच्छा रखना है दोस्त, ये बात याद रखना। दूसरी बात, एक और चीज जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो क्या है, खैर ये चीजें तो आपको सब पता ही हैं, प्री में 30-30-30 का है ना, ये वाली चीजें बताइए। निगेटिव मार्किंग 0.25 वो रहेगा ही, 50-50-50 चारों सब्जेक्ट आपके रहेंगे 30-30 मिनट में। ठीक है, ये मेंस सब इसको हटा देते हैं। ये आप लोगों का तीनों पार्ट आएंगे। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, बस एक बार जस्ट, कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम दे रहे होते हैं, ठीक है, इस वजह से क्या क्या करना है मैं ये भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले जरा एक बार ये देख लो, ये सीजीएल की अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, सीजीएल की अगर मैं बात करूं तो वहां जो क्वेश्चन दो दो थे वो यहां पर 3 या 4 भी हो जा रहे हैं। जैसे कॉमन एरर्स अगर आपने देखा सीजीएल में तो 2 क्वेश्चन आते थे, यहां पर संख्या बढ़ जाएगी। सेंटेंस इंप्रूवमेंट लगभग 4 के आसपास आएंगे, फिलअप्स 4, एक्टिव पैसिव नरेशन 3-3 मैंने रखा है, लेकिन क्योंकि एडिक्विटी इसको फर्स्ट टाइम कराएगी तो हो सकता है 5-5 भी दे दे, उसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो तो 25 क्वेश्चन में ही 2-2 3-3 दे दे रहा है। ठीक है, एक्टिव पैसिव नरेशन 100% आएगा, ये बात ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ये है कि करना क्या क्या है। ठीक, फिर उसके बाद वोकैबलरी तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रेजुएट लेवल, ये तो सीएचएसएल में भी बहुत अच्छी वोकैब दी है। और फेस 13 का जो आपका पेपर था उसका जो ग्रेजुएशन लेवल था उसमें बहुत अच्छी वोकैब थी, प्लस सीजीएल का तो तोड़ ही नहीं है। सेम एंटोनियम्स, वन वर्ड, सीडियम, स्पेलिंग। अब एक बात ध्यान रखना, यहां पर खेल इधर भी होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी तक क्या चल रहा था कि चलो पैरा जंबल तो सब में ही आ रहा था, यानी कि पीक्यूआरएस, बट इन दोनों में से चॉइस होती थी, या तो क्लोस्टेस या पैसेज। यहां पर जो सीपीओ का पेपर आएगा इसमें दोनों ही आएंगे मेरे भाई। मैंने अभी एक क्लोज टेस्ट एक पैसेज 5-5 नंबर में रखा है। हो सकता है आपके पेपर में वो 2 क्लोज टेस्ट कर दे, एक पैसेज 2 क्लोज टेस्ट, और इनमें से संख्या घटा दे। तो मैंने एक अपनी तरफ से ये आंकड़ा रखा है कि इस तरीके का कुछ रहेगा, क्योंकि बनाने तो उसे 50 क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो अभी तक क्या था कि आपको डाउट था, जैसे अभी तक सीएचएसएल में सिर्फ पैसेज आ रहे हैं, वहां नहीं होगा ऐसा, वहां दोनों चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये एक पैटर्न लगभग लगभग रहने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग जो तैयारी करेंगे वो कैसे करेंगे, और अभी जो मैं आपको क्लासेस लूंगा वो भी करनी है, प्लस अगर आपके पास समय है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं कुछ सलाह दूंगा कि भाई
जैसे ग्रामर के लिए हम फटाफट अगर इंटू टू में करके देखना चाहते हैं तो क्या क्या देख सकते हैं। अटेंड सीपीओ स्पेशल दरोगा सीरीज, हम अपनी जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसको दरोगा सीरीज नाम दे रहे हैं। दरोगा सीरीज ये हमने दरोगा बैच से ही लिया है जो पिछले साल, जिसको इसमें पूरा भारतवर्ष जानता है, इतने सारे सिलेक्शन रैंक है ना, मेहनत की बच्चों के साथ मेंस में, तो इस बार हमने प्री में ही रख दिया दरोगा सीरीज। यूट्यूब पे ही रहेगी आप लोगों की ये। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा भी करना चाहते हो आप तो और क्या क्या कर सकते हो। मैंने एक हेलवीक सीरीज ली थी, आप सर्च करना, उसमें ग्रामर के बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए, फिलअप्स भी कराया है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी। ठीक है, ये चाहो तो आप कर सकते हो। अगर आप ये नहीं करना चाहते और इतना टाइम नहीं है तो दोस्त एक सबसे बेस्ट सलाह दूंगा आप लोगों को, 7 days 7 मैराथन। जिन बच्चों ने ये सीरीज की है ना मेरे भाई, सीजीएल में उन्होंने, अगर किसी स्टूडेंट के 30 क्वेश्चन हो रहे हैं, सॉरी 30 नंबर आ रहे हैं, तो भाई उन बच्चों के 35 40 45 नंबर बनेंगे। ये सीरीज बहुत ज्यादा इस समय चर्चित है, खासकर ग्रेजुएट लेवल के बच्चों में, और उन्हीं में नहीं, हर किसी ने इसको किया हुआ है। टॉप नॉच कंटेंट मैंने इसके अंदर कराया है, कुछ मत करना, ये तो जरूर कर लेना दोस्त। ये मैं जो सीरीज स्टार्ट करूंगा इसके अलावा भी इसको कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। करके ना बाद में आके थैंक्स बोलोगे कि भैया आपने बहुत काम की चीज बताई है। ठीक है, तो ये मस्ट है भाई सभी के लिए, इसको नोट कर लेना। ठीक है, ये सीरीज डालोगे 7 days 7 मैराथन, ठीक है, ये मैंने ही स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम, तो आ जाएगा यूट्यूब पे। वोकेबलरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो वोकैब के लिए भी सेम, क्योंकि जो 7 days 7 मैराथन है इसमें ग्रामर की भी क्लास है, वोकैब की भी क्लास है। ठीक है, तो यही मैं यहां पर रिकमेंड करूंगा 7 days 7 मैराथन। लेकिन वोकैब को अगर आपको और अच्छे से चेक करना है अपनी वोकैब को फटाफट, तो T20 सीरीज। लेकिन अगर आप, मैं मानता हूं कि अगर सपोज करो आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका वोकैब अच्छा है, तो T20 को भले ही एक बार मत करना, लेकिन T10 को जरूर करना, क्योंकि देखो दोनों लेवल हैं। ये अगर मैं कहूं तो ये बेसिक्स लेवल है और ये एडवांस लेवल है। तुम अगर एडवांस लेवल के बच्चे हो तो ये मत करना, ये कर लेना। ठीक है, अगर तुम्हें दोनों ही करना है तो T20 और T10 दोनों कर लो, बेस्ट कंटेंट रहेगा। और अगर प्रो कैटेगरी में आते हो, प्रो, तो 7 days 7 मैराथन, वहां तो और भी, जब आप पहली क्लास करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब बात आती है जो तीसरा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कॉम्प्रिहेंशन। इस पे बहुत बच्चे इग्नोर कर जाएंगे इसको यहां पर अभी, क्योंकि वो क्या होता है कि कुछ कंटेंट उठाया, किताब उठाई, बस वो कैप पे टिक लगाते जा रहे हैं। मेरे भाई ये बहुत मैटर करने वाला है, प्री में मार्क्स जुड़ेंगे, याद रख लेना ये बात। और ग्रेजुएशन लेवल में फिर वही लेंदी लेंदी पैसेज, फिर वही खतरनाक वो कैब वाले क्लोज टेस्ट, और फिर वही रोना होगा। और फिर कुछ बच्चे जो बात को मानेंगे वो रैंक निकाल के फिर हमारे साथ पॉडकास्ट में अगले साल बैठे होंगे। तो मैं सच बता रहा हूं, आपको अलग कर देगा बाकी स्टूडेंट से। इसका रिवीजन नहीं, सॉरी, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना है। क्या प्रैक्टिस करना है ये भी सलाह दे रहा हूं। सॉल्व सीजीएल पीवाईक्यूज 2025, मतलब एडुक्विटी वाले सीजीएल के क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो भाई के पास सब कुछ है, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, जब हम क्लास अभी स्टार्ट करेंगे तो उसमें एक क्लोज टेस्ट या एक पैसेज हम अपने उसमें लास्ट में ऐड कर दिया करेंगे, तो वो हमारे साथ करना क्लास में। प्लस उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको टेलीग्राम चैनल में डलवाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक अगर आप नए हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहां से ज्वाइन कर लेना, या डायरेक्ट सर्च कर लेना इंग्लिश बाय संजीव सर। लेकिन लगाना सीजीएल वाले ही, उससे आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि हमारा लेवल वहां आने वाला क्या है। उससे ऊपर नहीं आएगा, नीचे ही आएगा, या वही लेवल रहेगा। अगर गलती से तुम CHSL या पिछले पुराने थके हुए वही वो लगा रहे हो, क्लोज टेस्ट लगा रहे हो जो आपके टीसीएस में आए थे, है ना, वही चीजें उठा के कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला आपका, क्योंकि वो देखते ही बन जाते हैं। ये वाले लगाने हैं आपने, चाहे कम लगाओ बट यही लगाओ, वो तो तुम कर ही लोगे ना भाई। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम एक सीरियस कैंडिडेट हो और एक लंबे समय से तैयारी कर रहे हो, सीपीओ के लिए कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है सीपीओ के बच्चे का लेवल अब कहीं ना कहीं सीजीएल को टक्कर देता है, क्योंकि 25 क्वेश्चन सीजीएल में, यहां 50, वहां मेंस में 45, यहां 200, तो अब सीधी सी बात है बहुत खतरनाक तैयारी होगी। तो उसको और कैसे बेहतर करें, तो ये टॉप नॉच कंटेंट ये करना है।
ठीक है, चलो। अब जनरली हो क्या रहा है, इसमें एक प्रॉब्लम है कि कई लोग कह देते हैं कि भाई ये उसका है, ठीक है, लेकिन उसमें मिक्सअप हो जाता है, तो वहां कहीं हम लोग फंस जाते हैं। जब मैं आपको टेलीग्राम में दूंगा तो मैं एज इट इज दे दूंगा, ठीक है, ये क्लास में कराएंगे तो मैं बता देता हूँ बच्चों को, तो उससे थोड़ा सा वो करना, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम तुम्हारे पास नहीं है, तो अच्छा कंटेंट करो। समय ज्यादा होता फिर कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये तो हो ही गया, इसके बाद आते हैं मेरे भाई वो चीज जिसका तुम्हें बहुत बेसब्री से इंतजार था, दरोगा सीरीज। ठीक है, दरोगा सीरीज ये हमारी स्टार्ट हो रही है। कब से स्टार्ट हो रही है? 19 नवंबर 2025, यानी कि 19 तारीख से हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, किस टाइम होगा ये, सॉरी कब होगा ये? सुबह 11 बजे होगा। सुबह 11 बजे से ये क्लास आपकी 19 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है। सुबह 11 बजे आप लोगों का ये क्लास स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको, देखिए वही चीज होती है कि हर बार जब भी पेपर आता है तो मैं एक बार बस छोटी सी बात कह के टाल देता हूं और फिर मैं कहता हूं कि पेपर बताएगा। और हर बार जब नए बच्चे जुड़ते हैं तो वो कहते हैं कि यार हमें तो भैया भरोसा नहीं था, लेकिन हम पेपर देखे आए तो हमारी आंखें खुल गई। जो बच्चे सीएचएसएल का पेपर देके आ रहे हैं या देके आए हैं, वो कमेंट बॉक्स में बता देंगे आपको कि कैसा उनकी तैयारी कराई और कैसा उनका रेस्पॉन्स रहा। सीजीएल वाले हैं वो भी आपको बता देंगे अभी। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि जो आने वाले 10 12 15 20 दिन ये बचे हुए हैं, इसमें आपको मैं जितनी क्लास कराऊंगा ये क्लास का रिवाइज करना, रिवीजन करना। क्योंकि देखो मेरा ये मानना है कि यार ये टाइम सबसे पीक टाइम होता है किसी स्टूडेंट का, और अगर वो आपको अपने डेली रूटीन में से 2 घंटे दे रहा है तो भाई वो बहुत कीमती चीज है। ठीक है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा कि आपके सामने यहाँ 50 क्वेश्चन लेके आऊं और 50 में से आपका एक सिनोनियम एंटोनियम ऐसे, है ना, नहीं, उससे आपका बहुत फायदा नहीं होने वाला है। वो तो एक तरीके से मॉक टेस्ट हो गया, और मॉक टेस्ट तो आप खुद से भी लगा सकते हो। और 50 में से आपके मान लो 35 क्वेश्चन सही हो गए तो आपने सीखा कितना? वो तो आपको आता ही था ना। आपने 15 क्वेश्चन सीखे या आपने 10 क्वेश्चन सीखे जो गलत होंगे आपके, तो इसका मतलब आपने 1.5 2 घंटे टाइम दिया और आपने 10 क्वेश्चन सीखे। तो अब वो समय नहीं है, और इंग्लिश में नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगाना ही है तो वो मैथ्स में लगाओ। मैथ्स में नया मत पढ़ो, मैथ्स में सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाओ, क्योंकि वहां टाइमिंग मैटर करेगी। इंग्लिश में कई बच्चों को तो ये लग रहा होगा कि यार बहुत समय है 30 मिनट, बट आपको बताऊं सीजीएल के 25 क्वेश्चन 20-20 मिनट में पूरे हुए हैं बच्चों से, और यहां 50 क्वेश्चन होंगे दोस्त। तो ध्यान रखना, खेल हल्का नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो 30 मिनट आपके पास रहेंगे, और 30 मिनट में फिर भी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मैथ से तो फिर भी कर सकते हो, बट करोगे तब जब आपको अच्छे कंटेंट के साथ तैयारी आपने किया होगा। वोकैबुलरी का लेवल वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर हम यहीं एमटीएस की तैयारी कर रहे होते अभी या क्लास कर रहे होते तो फिर हम ये कह सकते थे कि यार थोड़ा सा जो लेवल है, मैं इतना भारी भरकम शब्द जो यूज कर रहा हूं बहुत देर से वो नहीं करता, फिर उसमें हम कंटेंट अप एंड डाउन रखते, मिक्सअप होता। लेकिन सीपीओ की जब बात आती है तो लेवल अच्छा रहेगा। तो मेरे साथ जब आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको 2 घंटे में ऐसा लगेगा कि हाँ यार मैं इतना रिवीजन दिन भर में नहीं कर सकता था जितना मैंने यहां पर किया, और एक अच्छी क्वालिटी कंटेंट का। ठीक है, उसमें सीएचएसएल के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप कहोगे भैया सीएचएसएल कैसे मिल जाएंगे? मिल जाएगा, सब मिलता है, मिलने से तो खुदा मिल जाता है ना, ये तो क्वेश्चन है। सीजीएल मिल जाएगा, फेज 13 स्टेनो, फेज 13 ग्रेजुएशन, सब मिलेगा। ठीक है, तो बस मिलते हैं आप लोगों से 19 तारीख से सुबह 11 बजे। तैयार रहना, शेड्यूल लग जाएगा, वीडियो सेशन को लाइक वगैरह कर देना, और फिर मिलते हैं आप लोगों से। बाकी कोई भी क्वेरी हो आपकी तो मुझे बताना इसमें। ठीक है, और इसके अलावा स्ट्रेटजीज में मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें वैसी करके कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा, है ना, इन सब चीजों से नहीं होता, चीज सिर्फ करने से होता। क्लास करेंगे उसी से होगा, उसी से जितना ज्यादा नई चीजें इस समय पर सीख लेंगे। इंग्लिश में सीखना है, मैथ्स में प्रैक्टिस करना है आपको, रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट लगाना है आपको। ठीक है, तो इंग्लिश और जीके ऐसा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखनी है इस समय पर खासकर। ठीक है, और जीएस का तो आपको पता ही है, पर इंग्लिश
ये आपको कभी धोखा नहीं देती कि जितना पढ़ोगे उतना मार्क्स देगी। तो अपना टारगेट ये रखो कि मुझे 40+ क्वेश्चंस लाने हैं, मतलब मार्क्स लाने हैं। क्योंकि कम से कम अगर आप 40+ रीजनिंग का लेते हो, 40+ यहां का लेते हो, तो आप लगभग लगभग 80 से 85 नंबर यहां दोनों में खींचोगे। और अब मैथ्स डिपेंड करेगा कि वो टाइमिंग और कैलकुलेशन पे। हाँ, ये तो नहीं कहूंगा कि मैं पहले की तरह टीचर्स के पैटर्न की तरह 150, 160, 70, वो तो नहीं मैं कहूंगा, बट एक अच्छा स्कोर खींचना होगा आपको। ये बात सत्य है दोस्त, ठीक है। और वो 2 सब्जेक्ट तो अगर कहीं इंग्लिश में ही गड़बड़ हो गई, जैसे सीजीएल में हुई बच्चों के साथ, तो फिर पंगा ज्यादा होगा। इस चीज को ध्यान में रखना है कि इंग्लिश को प्रायोरिटी में रखना है, क्योंकि ये धोखा नहीं देगी। और खासकर जब आपका मैथ्स की बहुत बहुत, देखिए कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैं कर लूंगा, लेकिन वो प्रैक्टिस सेट देगा। एक चीज और भी होती है, हमने इजी इजी क्वेश्चंस कर लिए और हम खुश हो गए, और वहां पता लगा हवा टाइट हो गई, फिर आंखें खुली तो पता लगा 1 साल खराब हो गया। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, पहले चीजों को वो पक्की कर लो जो हो सकता है, ठीक है। तो इंग्लिश और रीजनिंग आपको बूस्ट देंगे बहुत अच्छा। मैथ्स डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पे, उसके 50-50 क्वेश्चंस के मिसलेनियस प्रैक्टिस लगाओ। मैं यही कहूंगा लास्ट टाइम पे, जितना मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाओगे और अच्छे क्वेश्चंस डाल के, ठीक है, 30-30 मिनट का टाइमर लगा लो। दिन में 30-30 मिनट, 50-50 क्वेश्चन के 2 सेट लगा लो, 30-30 मिनट में 3 लगा लो। और फिर उसके अलावा आपका जीके, जीके तो फिर आपने कितनी लंबे समय से मेहनत की वो तभी करेगा। 10-20 दिन में कुछ नहीं होता जीके में, बहुत कुछ नहीं होता, बस एक थोड़ा सा ब्रश अप हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश में तो जैसे हम कह देते हैं कि भाई ये क्लासेस कराएंगे तो मिलेगा, पक्का मिलेगा। जीके में इतना कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां एक लंबी मेहनत, लंबी तो इंग्लिश में भी है, अगर आपने बहुत लंबे समय से मेहनत नहीं की है तो आप नहीं कर सकते। पर यह है कि अगर आपने बहुत सारी मेहनत कर रखी है और उसके साथ लास्ट टाइम पे एक अच्छा रिवीजन हो जाए इंग्लिश का, ये बूस्ट लगा देती है। जीके में क्या है, बहुत कुछ पढ़ रखा है, रिवीजन भी कर लो, अगर वहां तो उसने गड़बड़ करनी है तो करनी ही है, ठीक है। जैसा आप सीएचएसएल में देख लो, वो तो 12th लेवल ही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो सब्जेक्ट पहले स्ट्रांग करो जो आपको पता है कि कुछ भी हो जाए बट मैं हिलने नहीं दूंगा इनको। आपने टॉपर्स में भी देखा होगा, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मैंने इंटरव्यू में पूछा है कि भाई रीजनिंग में कितना, कि 40+, इंग्लिश में कितना, 45। तो ऐसे स्कोर बना रहना चाहिए आपका, ठीक है जी। तो चलिए, मैंने होपफुली आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, समझाई। बाकी आप जानते हैं कि आपकी तैयारी क्या है, कैसी है। और कोई भी चीज़ अगर आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्लास स्टार्ट होने से पहले, कि ये वाली चीज़ मैं चाहता हूँ भैया क्लास में आप कराएं, है ना, या ये वो जो भी कुछ आप चाहते हो। बाकी इसके अलावा मुझे पता है इस समय दिल्ली पुलिस एचसीएम वाले बच्चे, एमटीएस वाले बच्चे जरूर देख रहे होंगे वीडियो को, और वो बोलेंगे कि हमारी वीडियो कब आ रही है। तो बस वेट कीजिए, आपकी भी प्रॉपर प्लानिंग लेकर हम आ रहे हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो ठीक है भाई, एक कमेंट जरूर छोड़िएगा कैसा लगा आपको प्लानिंग। और सेशन 19 तारीख से स्टार्ट हो रहा है सुबह 11 बजे। तो मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद।